गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, जिनमें हमने पढ़ ली थी संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया था, वियोजन, विस्थापन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया अब तक हमने पढ़ ली थी, यानी 4 अभिक्रिया अभी तक हमने पढ़ ली है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5वीं अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, यानी अम्ल और क्षारक को जब आपस मिलाया जाता है तो मिलाकर ये क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, यानी लवण और जल बनाते हैं। तो हमने ले लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, HCl ले लिया। क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको साधारण भाषा में कहते हैं नमक का अम्ल भी इसको कहा जाता है। और एक क्षारक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। और यानी HCl प्लस NaOH दोनों को अगर आपस में मिलाया जाता है, यानी दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी NaCl। इसको नमक भी कहते हैं, साधारण भाषा में इसको नमक बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O, यानी जल का भी निर्माण, जल और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, प्लस उष्मा मुक्त होती है। तो ये होगी इसकी रासायनिक अभिक्रिया। देखो तो इसकी परिभाषा के रूप में इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे कि जब कोई अम्ल यानी अम्ल हमने क्या लिया था, HCl लिया था। तो जब कोई अम्ल व क्षारक क्या लिया था, NaOH। तो जब कोई अम्ल व क्षारक निश्चित मात्रा एवं आयतन में, यानी मात्रा निश्चित मात्रा में या आयतन में मिलाए जाते हैं, यानी आपस में मिलाए जाते हैं, तो लवण तथा जल बनते हैं। तो क्या बनते हैं, लवण तथा जल का निर्माण होता है, यानी लवण और जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई अम्ल व क्षारक को निश्चित मात्रा एवं अनुपात में मिलाने पर या मिलाए जाते हैं तो लवण व जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसका ये जो रासायनिक जो फॉर्मूला है, रासायनिक जो समीकरण है वही ये लिख देंगे, HCl प्लस NaOH डेस NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में बात करते हैं ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी यानी नाम से ही पता है, ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो तो कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। और ऊष्मा क्षेपी का मतलब है कि उसमें क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो तो कौन सी होगी, ऊष्मा क्षेपी होगी। और ऊष्मा का अवशोषण होता है वो क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक कांच का एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, कांच का एक बीकर ले लिया।
अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा जल, ये कांच का एक बीकर लिया और इस बीकर में थोड़ा सा क्या ले लिया हमने, जल ले लिया। अब थर्मामीटर की सहायता से इस जल का तापमान ज्ञात कर लेते हैं कि ये जल कितना गर्म है, उसका कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री है, 45 है, कितना जो भी है वो हम नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। मान लीजिए इस जल का तापमान हमने निकाला तो हमारे पास आएगी 30 डिग्री इसका तापमान है। अब क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं, कलमी सोरे, यानी KNO3 का महीन चूर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, कलमी सोरे यानी KNO3 का चूर्ण लेते हैं, या उसके अंदर इसमें इस बीकर के अंदर क्या कर देते हैं, KNO3 का चूर्ण इस बीकर में पानी में के अंदर इसको डाल देते हैं और अच्छी तरीके से हिला देते हैं। हिलाने के बाद में फिर वापस इस थर्मामीटर से क्या करते हैं, ताप ज्ञात करते हैं, वापस ताप ज्ञात करते हैं। और ताप ज्ञात करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका जो तापमान है पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले 30 डिग्री था तो मान लीजिए 15 डिग्री हो गया, 20 हो गया, यानी पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो जाता है, यानी तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो हम कहेंगे कि तापमान कम होने के कारण ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। इस जो पानी का तापमान था पहले की तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अगली कौन सी है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है, कि ये बीकर रहेगा, सिर्फ इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी KNO3 की जगह हम क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डालेंगे। पहले वही करेंगे, पानी लिया, पानी का तापमान ज्ञात किया, अब इसके अंदर क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, NaOH डालेंगे। क्या KNO3 की जगह क्या डाल देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो अब क्या, अब स्थिति क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यहाँ तो क्या हो रहा था, पानी का तापमान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब पानी का तापमान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, पहले की तुलना में बढ़ जाता है। यानी बीकर लिया, बीकर में पानी ले लिया, पानी का तापमान ज्ञात कर लिया, फिर उसके अंदर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का चूर्ण डाला, और जैसे डाला तो फिर हम उसका तापमान ज्ञात करेंगे तो तापमान पहले की तुलना में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ने का देखो कारण देखिए, तो हम देखते हैं कि तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने का कारण क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन होना। यानी यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। यानी ताप के बढ़ने का कारण है ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। दोनों की परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऊष्मा शोषी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो तो होती है ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गई आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे।
यानी 6 प्रकार की जो अभिक्रिया थी वो हमने पढ़ ली है। उस लास्ट जो थी उसमें 6 पी अभिक्रिया।